भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, 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 तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे ना भजन करी, मेरी टूटे ना भजन की करी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, मेरी टूटे ना भजन की करी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जब गोपियों ने गोविंद को पुकारना प्रारंभ किया, भगवान ने जब गोपियों के भाव को समझ लिया तो भगवान एकाएक उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। उस रासोत्सव को देखकर देवता आश्चर्य में पड़ गए। चंद्रमा सशंकित हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गईं। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए, उनको भी उस रास में प्रवेश मिला। लेकिन कब? जब उन्होंने गोपी स्वरूप धारण किया। भगवान शिव ने भी उस रासोत्सव का आनंद लिया गोपी स्वरूप धारण करके। बंधु, यह रास लीला 6 महीने तक चली। यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, यह जीव और ईश्वर का मिलन था। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला, यह काम के ऊपर विजय की लीला थी, यह साधारण लीला नहीं थी। भगवान ने रासोत्सव के माध्यम से उन समस्त प्रजांगनाओं को, गोपियों को, उनका जो अंतस्थ भाव था तदनुरूप उनको आनंद प्रदान किया। भगवान कृष्ण अपने यहाँ मथुरा नगरी में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उसके दुष्ट मंत्रियों ने उसे यह सलाह दिया कि इसी धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाओ और धनुष यज्ञ के ही माध्यम से, इसी बहाने से उन्हें यहाँ मार दिया जाएगा। तब कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी, आप यदुवंशी हो, कृष्ण बलराम आपके कहने से मथुरा आ सकते हैं, आप जाओ और उन्हें लेकर आओ। अक्रूर जी ने अपने मन में सोचा कि कंस तो मुझे निमित्त बनाकर कृष्ण और बलराम को मारने का षड्यंत्र कर रहा है, इस षड्यंत्र का दोष मुझे भी लगेगा। अक्रूर जी सशंकित चिंतित होकर चले, लेकिन रास्ते में यमुना जी
कि कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, नारायण है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्रूर जी पूछे नंद बाबा को, उन्होंने आमंत्रित किया, आपको महाराज कंस ने मथुरा नगरी में बुलाया है। आपको मथुरा में धनुष यज्ञ का जो महोत्सव है उसे देखने के लिए आप इन दोनों पुत्रों को साथ लेकर चलिए। यह महाराज कंस का आदेश है, आपका बुलावा आया है। कृष्ण और बलराम ने जब इस संदेश को सुना कि हमें मथुरा जाना है तो दोनों झट से तैयार हो गए। मैया तू चिंता मत करना, परस्वः आगमिष्यामि। माँ मैं आज जा रहा हूँ, कल वहाँ धनुष यज्ञ का महोत्सव देखूंगा और परसों वहां से वापस आ जाऊंगा। हजारों गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। सभी गोपियों से भगवान ने कहा, देवियों चिंता मत करो, परस्वः आगमिष्यामि, आ जाऊंगा परसों, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम, नंद बाबा और अन्य कृष्ण के मित्र सब वृंदावन से मथुरा चले। पहुंच गए मथुरा। वहां पर उन्होंने एक शिविर लगाकर रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन जब शहर को, मथुरा नगरी को देखने की बात आई तो सब मित्रों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया हम गांव से शहर में आए हैं, लेकिन शहर में घूमने लायक हमारे पास वस्त्र नहीं है। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, आप सबके वस्त्र की व्यवस्था मैं करता हूँ। भगवान चले गए धोबी घाट पर, यमुना जी के धोबी घाट पर गए। वहां पर दुर्मुख नाम का धोबी, जो धोबियों का सरदार था, कपड़ा धुल रहा था। राजसी वस्त्रों को धुलने की जिम्मेदारी उसी की थी, वह वहां मौजूद था। कृष्ण ने कहा, मामा हमें भी कुछ कपड़े दे दो। वह दुर्मुख नाम का धोबी जानता था कि कृष्ण को कंस ने, महाराज कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया है और इस कृष्ण और बलराम को यहीं पर मार डाला जाएगा। उस दुर्मुख नाम के धोबी ने कृष्ण पर बहुत क्रोध प्रकट कर दिया। मूर्ख, ग्वाल, ये राजाओं के वस्त्र हैं, ये गांव में रहने वालों के पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जो गमार लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, यह वस्त्र उनके लिए नहीं, राजाओं के वस्त्र हैं। डंडा लेकर कन्हैया को मारने दौड़ा तो कृष्ण कन्हैया लाल ने एक थप्पड़ में उस दुर्मुख नाम के धोबी का काम तमाम कर दिया। उसका काम तमाम हो गया, प्राणांत हो गया। तो जब उसके अन्य सहायक धोबियों ने अपने सरदार को मरते देखा तो सब कपड़े की गट्ठर को वहीं छोड़ दिए, सब भाग गए वहां से। जैसे कुछ चोर लोग होते हैं तो जब रात्रि में वह डाका डालते हैं, कहीं चोरी करते हैं, पुलिस आ जाती है तो पुलिस वह चोरों को देख के भाग जाती है। पुलिस को देख के चोर नहीं भागते, चोरों को देख के पुलिस भाग जाती है। तो जो कंस की पुलिस थी वो भी वहां से रफू चक्कर हो गई जब धोबी को मरते देखा उन्होंने। एक थप्पड़ में ही भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, आप लोग अपने अपने लायक कपड़ों को पहन लो। सारे मित्रों ने, श्रीदामा, मनसुखा, बिल्वमंगल, मधुमंगल आदि सखाओं ने उन राजसी वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन अब बड़े बड़े लोगों के वस्त्र थे, वहां बड़े बड़े लोगों के वस्त्र थे। उन वस्त्रों को जब कन्हैया के मित्र पहने तो किसी का हाथ बाहर निकला हुआ है, किसी के पैर का पाजामा बाहर निकला हुआ है। तो जब सड़क पर चलने लगे तो उन मित्रों के सखाओं के चलने से
सड़क अपने आप साफ होने लगी। इतने बड़े बड़े कपड़े थे। उसने उन कपड़ों को, राजसी वस्त्रों को उन सखाओं के शरीर के अनुरूप बना दिया। सारे मित्र बहुत प्रसन्न हो गए। मित्रों ने कहा भैया बहुत अच्छा हुआ, जो वस्त्र हमारे पहनने लायक हो गए, हमारे लायक बन गए। मित्रों ने कहा लेकिन मित्र एक कमी और है, अभी एक कमी रह गई। कन्हैया ने कहा क्या? माला मिल जाती पहनने को तो आनंद आ जाता। जो ब्रजवासी होते हैं, वृंदावन के लोग होते हैं, माला के बड़े शौकीन होते हैं। तो उन वृंदावन के सखाओं ने कृष्ण से कहा मित्र यदि पहनने को माला मिल जाती तो आनंद आ जाता। भगवान कृष्ण उन सखाओं को लेकर सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। सुदामा माली ने भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया। भगवान को उसने अपने हाथों से माला पहनाई। सखाओं को भी उसने माला पहनाई। भगवान खूब प्रसन्न हुए। सुदामा माली को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। मित्रों ने कहा भैया एक कमी और रह गई। क्या? चंदन कोई बढ़िया मिल जाता लगाने को। भगवान ने कहा ठीक है, उसकी भी व्यवस्था बनाता हूं। भगवान जा रहे थे मथुरा मंडल की सड़कों पर। उसी समय कंस की एक दासी जिसका नाम सैरंध्री था, जो त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके पीठ पर एक कुबर निकला हुआ था। वह रास्ते में हाथ में चंदन का कटोरा लेकर कंस के राजभवन को जा रही थी। कंस के लिए अंगराग लेकर जा रही थी। कृष्ण ने उसे जब देखा तो दूर से पुकारा, जोर से बुलाया, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा ने सोचा मुझे कोई थोड़ी सुंदरी बुलाएगा, वो तो काली कलुटी थी, उसके सर पर, उसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, 3 जगह से टेढ़ी थी। उसने सोचा मुझे कौन सुंदरी कह के बुलाएगा, ध्यान नहीं दिया उसने। कृष्ण ने फिर पुकारा, अरे ओ सुंदरी। तब उसने टेढ़ी नजर से बुलाने वाले की तरफ देखा। उसने कहा मेरा उपहास करते हो? मथुरा जो शहरी सभ्यता का प्रतीक थी, मथुरा नगरी शहरी सभ्यता का प्रतीक थी। उस शहरी सभ्यता में मथुरा मंडल के लोगों ने, जो सभ्य कहे जाने वाले लोग थे, उस कुब्जा के प्रति अवमानना की भावना रखते थे, कुब्जा के प्रति घृणा की भावना रखते थे। कवि केशवदास ने एक पंक्ति लिखी है, शहर बसत सो देवता, गांव बसत सो प्रेत। गांव में प्रेत रहते हैं और शहर में रहने वाले लोग देवत्व की पदवी धारण करते हैं। शहर में रहने वालों को कठिन काव्य के प्रेत केशवदास ने देव कहा शहर में रहने वालों को, और गांव में रहने वालों को प्रेत की संज्ञा प्रदान कर दी। तो मथुरा मंडल के जो शहरी जन थे, जिनमें देवत्व आप्यायित था, देवत्व से जो ओतप्रोत थे, उस देवत्व भाव वाले, देवत्व के विचार वाले, देवत्व के भाव को रखने वाले, ग्रहण करने वाले, देवत्व धारण करने वाले उन मथुरा नगरी के निवासियों ने कुब्जा के प्रति घृणा की भावना बना रखी थी। सभ्य कहे जाने वाले लोग, शहर के लोग, मथुरा नगरी के लोग कुब्जा से घृणा रखते थे। कुब्जा से कोई बोलता नहीं था, कुब्जा के प्रति लोगों की भावना अच्छी नहीं थी। आज जब किसी ने उसे सुंदरी कह के पुकारा तो उसे लगा कोई मेरा अपमान कर रहा है, कोई व्यंग कर रहा है।
शब्द की जो व्यंजना नाम की वृत्ति है, उस वृत्ति को कुब्जा ने अपने शरीर में, अपने भाव में शामिल कर लिया और टेढ़ी नजर से सुंदरी बुलाने वाले की तरफ देखा। मुझे सुंदरी कह के बुलाते हो? कृष्ण ने कहा, हाँ, मुझे तो आप सुंदरी ही दिख रही हो। उसकी आंखों में अश्रु आ गए, कुब्जा रोने लगी। आज तक इस मथुरा मंडल में किसी ने मुझे सुंदरी कहा ही नहीं। मैं सच में सुंदर हूं? कृष्ण ने कहा, हाँ। देवी, क्या यह चंदन आप मुझे दोगी? कुब्जा तो निहाल हो गई। कृष्ण पर न्यौछावर होके उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कृष्ण को खूब बढ़िया चंदन लगा दिया। कृष्ण प्रसन्न हो गए। उस कुब्जा ने, त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को तिलक लगाया। उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। कुब्जा प्रसन्नता के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। भगवान ने कुब्जा को अपने पास बुलाया, सुंदरी आओ, मेरे पास आओ, तनक इधर आओ। और जैसे ही कुब्जा कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबा दिया, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उसकी थोड़ी पर लगाया और बाएं हाथ को उसकी कमर पर लगाया और खटाक एक सीध में सीधा कर दिया। कुब्जा जो त्रिवक्रा थी, उसके पीठ पर जो डिल था सब गायब हो गया। कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। कुब्जा रानी बन गई।